पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। दोस्तों, पतरस उसकी दूसरी पत्री, जिसमें कि मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि पतरस का उद्देश्य ये पत्री लिखने में ये था कि जो कलीसिया के अंदर झूठे वक्ता हैं, भविष्य वक्ता हैं और प्रचारक हैं, उनके विरुद्ध कलीसिया को चेतावनी देनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि झूठे भविष्य वक्ताओं के बारे में और झूठे प्रचारकों के बारे में पतरस इस चैप्टर में, इस अध्याय में बात करता है कि वो क्या करते हैं और क्या उनका एक तरह से गोल होता है वो पैसा बनाना होता है और उसके लिए वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात ये है कि जब वो शुरू करता है तो वो बोलता है कि ये लोग मोल लिए हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर ने एक समय पे मोल लिया था, और फिर इन्होंने इनकार करके उस परमेश्वर का जिसने इन्हें मोल लिया था, ये गलत राह पर चले गए। और आखिर में भी इनके लिए ये लिखा है कि सच को जानने के बाद ये वापस उसी पाप में चले गए जिसमें से परमेश्वर ने इन्हें निकाला था। तो इस बात पे ध्यान देते हुए आइए हम पढ़ते हैं, और जैसे जैसे वो वर्सेस जब हमारे सामने आएंगी तो मैं उन्हें पॉइंट आउट करूंगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। मतलब वो नाश करने वाला पाखंड, जो झूठा दिखावा होता है कि हम विश्वासी हैं लेकिन अंदर से वो विश्वासी नहीं होते, उसका वो छुप छुप कर दिखाएंगे लोगों को। धीरे धीरे प्रकट होगी वो चीज़, एकदम से प्रकट नहीं होगी, और इसीलिए उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि पहचानना मुश्किल है, इसीलिए पतरस लिख रहा है कि लोग उनसे बच के रहे। और उस प्रभु का जिसने उन्हें, तो अपने विश्वास का जो पाखंड है उसका वो छुप छुप कर प्रदर्शन करते हैं, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है, यानी कि ये एक तरह से बिलीवर थे एक टाइम पे, या ये वो लोग हैं जिनके लिए प्रभु ने अपना खून बहाया है, प्रभु ने इन्हें मोल लिया है। यहाँ पे इसमें मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्ट्रिन है लिमिटेड अटोनमेंट की, कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए नहीं मरे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मरे हैं जो बचाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इन लोगों के लिए प्रभु ने उन्हें मोल लिया है, और उस प्रभु का जिसने इन लोगों को मोल लिया था, ये लोग इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ठीक है ना? तो ये जो लिमिटेड अटोनमेंट की बात है वो भी यहाँ पे फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको प्रभु ने मोल लिया था, लेकिन अब ये विनाश के रास्ते पे हैं, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। अब कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं विश्वासी हूँ लेकिन उसके काम ऐसे हैं, या जो कोई अपने आप को क्रिश्चियन कह रहा है लेकिन उसके लुचपन के काम है, तो उनके कारण मसीह की और सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। और वे क्यों करते हैं ऐसा? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, मतलब लोगों को अपने लाभ का कारण बनाएंगे। इसका मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जैसे कई कलीसिया में जब विदेश से कोई टीम आती है तो वो भीड़ इकट्ठी करके ये दिखाना चाहते हैं बाहर वालों को कि देखिए हमारी कलीसिया में परमेश्वर कितना काम कर रहे हैं। तो वो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितने लोग होंगे उसके हिसाब से वो पैसे मांगते हैं कि हमारे कलीसिया में 100 लोग आते हैं, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए, उन लोगों को खाना देने के लिए हमें कुछ कुछ रुपए हर व्यक्ति के नाम से वो लेते हैं। जैसे 100 लोग हैं, हर एक के नाम से 100 रुपए लेंगे तो 10,000 रुपए हो गए। इस तरह से उनका सिस्टम चलता है। इस तरह से वो जो है यहाँ पे जो बात लिखी है ना, कि वो लोभ के लिए लोगों को अपने लाभ का कारण बनाएंगे, वो यहाँ पे फिट बैठती है जिसका मैं उदाहरण दे रहा था। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को, उन्हीं लोगों का विनाश होगा, ये पतरस उन्हें बता रहा है कि जो ऐसे लोग हैं ये ऐसे काम करेंगे, पर उनका विनाश भी होगा। और इसकी हमें पूरी अश्योरेंस है, हम ये पक्का कह सकते हैं कि उनका विनाश होगा, क्योंकि
जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, तो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा और जो उस समय के पापी लोग थे उनको भी नहीं छोड़ा, और सोडम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने कि जो सोडम और गमोरा जैसे लोग हैं उनका क्या होता है, और धर्मी लूत को जो कि इब्राहिम का भतीजा था, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यानी कि ये 3-4 एग्जाम्पल दिए कि पुराने समय में जब इन लोगों को नहीं छोड़ा, तो अब ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं इनको भी प्रभु नहीं छोड़ेंगे, इनको दंड देना प्रभु जानते हैं। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। ये देखिए, ये इंग्लिश में बड़ी क्लियर और बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। यहाँ पे पतरस ये कह रहा है कि जो ये झूठे प्रचारक और भविष्यवक्ता है ना, ये उन चीजों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं जिनको ये नहीं समझ। और इसी बात का जिक्र जूड 1 में भी है। जूड 1:9 आयत में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस। इन्हीं के बारे में यहाँ पे भी लिखा है कि ये लोग समझते नहीं है लेकिन उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये लोग कलीसिया के अंदर से ही निकले हैं, ये बाहर से नहीं आए। और ये लोग कहीं ना कहीं कलीसिया में रहते हुए इन्हें ये लगा कि हम इस पूरे सिस्टम को जो कलीसिया के अंदर है, जो धर्म का सिस्टम है, इसको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तब इन्होंने ये डिसाइड करा कि अब हमें धार्मिकता के पीछे नहीं चलना, पर हमें इस सिस्टम को यूज करना है अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो इस वजह से, इस सोच की वजह से ये लोग इस रास्ते पर चलते रहते हैं। पर ये लोग निर्बुद्ध पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी, जिन चीजों की समझ नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बेओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ये जो अधर्म की मजदूरी है ना, ये वही है लालच, लोभ, के धर्म को बेचना, एक तरह से मसीहत को बेचना। पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये बलाम और बलाक की जो कहानी है, जहाँ वो गधा बोलने लगता है, वो कहानी है। इसके बारे में आप गिनती उसके 22वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बात कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं।
मतलब वो नए विश्वासी हैं एक तरह से। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही चढ़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। तो अगर ये लोग अधर्म के पैसे कमाने के लोभ से हार गए हैं तो ये उसके दास बन गए हैं। अगर ये शारीरिक अभिलाषाओं से हार गए हैं तो उसके दास बन गए हैं। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। तो ये लोग कभी ना कभी तो कलीसिया में आए थे ना, लेकिन अब अपनी अभिलाषाओं से हार के ये ऐसी परिस्थिति में आ गए जो इनकी पिछली दशा अब की दशा से भी ज्यादा बुरी है। मतलब अब जो ये हैं वो पहले से भी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि धार्मिकता के मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो यहाँ पे पीटर इतना तक बोलता है कि उसके लिए अच्छा होता कि उन्हें नहीं आते वो कलीसिया में या नहीं जुड़ते। जुड़ने के बाद सब कुछ समझने और जानने के बाद उस चीज को छोड़ देना और वापस उसी जीवन में चले जाना जिससे प्रभु यीशु ने तुम्हें मोल लेके बाहर निकाला है, तो वो गलत है ना। और फिर पतरस इसके साथ अंत करता है दूसरे अध्याय का, पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ठीक है, इसके साथ दूसरा अध्याय अंत होता है। मैंने बोला कि पतरस यहाँ पे अपना अध्याय अंत करता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये बात याद करता हूँ कि जो ओरिजिनल जो पत्र है उसमें चैप्टर के डिविजन्स नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। लेकिन ये डिवीजन वहीं डाले गए हैं जहाँ पे लेखक एक तरह से रुकता है और फिर एक नई बात या नया सेक्शन शुरू करता है। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम तीसरा अध्याय देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। और मुझे पता नहीं कितने लोग ये देखते हैं, पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने शुरू करे थे। अब फिर से मेरी तबीयत मुझे लग रहा है कि ढीली हो गई है, जुकाम और सांस लेने में जो तकलीफ है उसकी वजह से। तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर शक्ति दें और साथ दें, और उनकी मर्जी के मुताबिक मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करता रहूं। मेरा मन है नया नियम पूरा करने के बाद पुराने नियम से भी वीडियोस बनाते रहना, आपके साथ बाइबल स्टडी करना। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर के वचन के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो झूठे प्रचारक हैं इनको हम पहचानने वाले हों, इनसे बचने वाले हों, इनको एक्सपोज करने वाले हों, और हम खुद इनमें ना पाए जाएं। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और आज के समय के लिए, और आपके अनुग्रह और आपकी करुणा के लिए जो हम पे हमेशा बनी। तो ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।